हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मिस्टर दीपू। आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे नई इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर का परिचय बताना चाहूँगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपना प्रेम मेरी तरफ आकर्षित करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप वो पूछें, ताकि अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर करूं। इसलिए आज की वीडियो तो हम शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान समय तकनीकी का या टेक्नोलॉजी का समय माना जाता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने काम को आसान करने के लिए किसी न किसी मशीन का उपयोग करता है। उसे और हम भी एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे कि कंप्यूटर बोलते हैं। और हर कोई व्यक्ति अपने काम को आसान करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करता है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हम भी एक ऐसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कंप्यूटर बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की शुरुआत हम कंप्यूटर की परिभाषा से करते हैं। कंप्यूटर एक पूरी तरह से यूज़र पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र या हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को अपनी एक विशेष लैंग्वेज बाइनरी में समझता हुआ उस पर प्रोसेस करता हुआ हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रदान करता है। यह रिजल्ट उस समय सही आता है जब यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट या निर्देश सही होते हैं। यानी यूज़र जो भी निर्देश देता है, यूज़र निर्देश किससे देता है पहले वो समझ लीजिए कि यूज़र निर्देश देता है कीबोर्ड और माउस से। ये दो एक ऐसी युक्तियाँ जिससे कि यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या काम करना है। तो यूज़र किससे निर्देश देता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो यूज़र निर्देश देता है कीबोर्ड और माउस से। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं, मुख्यतः कीबोर्ड और माउस, जिसमें कीबोर्ड जिसमें कि बहुत से बटन होते हैं और माउस जिसमें कि दो बटन लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बार होता है। तो अगर आपको इस कंप्यूटर के संपूर्ण सिस्टम की जानकारी चाहिए तो पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है कि इसमें किस भाग को क्या बोलते हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस भाग को क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर यूज़र इसके द्वारा जो भी निर्देश देता है वही प्रोसेस करता हुआ हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, पर प्रोसेस करता हुआ हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रदान करता है। यह रिजल्ट उस समय सही आता है जब यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट या निर्देश सही हो। यदि यूज़र खुद गलत होगा तो हमारे द्वारा किया गया कारण अथवा आउटपुट ही गलत निकलेगा। यानी अगर यूज़र जो भी इनपुट जो भी निर्देश देगा वो अगर गलत देगा तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी गलत ही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि यूज़र पर कंप्यूटर कभी हावी नहीं हो सकता। यानी यूज़र पर कंप्यूटर कभी हावी नहीं हो सकता, यूज़र पर कंप्यूटर कभी हावी नहीं सकता। यूज़र की कुछ गलतियां या फिर गलत निर्देश के कारण यूज़र को लगता है कि कंप्यूटर उस पर हावी हो गया है। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर 3 प्रणालियों में कार्य करता है। पहला इनपुट यानी निर्देश देना, जो कि हम कीबोर्ड या माउस से देते हैं। दूसरा है प्रोसेस, यानी जिसका मतलब होता है प्रक्रिया, वह सीपीयू द्वारा बाइनरी भाषा में होता है। तीसरा आउटपुट यानी परिणाम होता है या रिजल्ट होता है, जो कि हमें मॉनिटर या एलईडी एलसीडी पर दिखाई देता है। और आउटपुट को हम प्रिंटर द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब हम आपको आउटपुट के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आउटपुट क्या होता है, आखिर इसमें क्या क्या होता है। तो डिजिटल जो भी हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पर दिखाई देने वाला रिजल्ट हमें सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। इसका अस्तित्व किसी भी प्रूफ के रूप में यूज़ नहीं लिया जाता, यानी वो कंप्यूटर में ही रहता है। अगर अपन किसी को दिखाना चाहे तो कंप्यूटर में दिखा सकते हैं, प्रूफ के रूप में अपन उसे यूज़ नहीं ले सकते। यहाँ किसी प्रकार का भौतिक स्पेस नहीं घेरता। जैसे कि मेरा पेन है तो ये पेन इस कॉपी के ऊपर अपना भौतिक स्पेस घेर रहा है, बट अगर ये कंप्यूटर में होता तो ये भौतिक स्पेस नहीं घेरता। सॉफ्ट कॉपी या ये आउटपुट हमेशा एलईडी मॉनिटर या एलसीडी पर दिखाई देता है। जैसे सॉफ्ट कॉपी या आउटपुट हमेशा एलईडी मॉनिटर या एलसीडी पर दिखाई देता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकंड है हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को हम प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकाल देते हैं तो वह हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है, जिसका एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ होता है। यानी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, अगर अपन कहीं भी जाते हैं आधार कार्ड मामूली है, हर डॉक्यूमेंट में पूछा ही जाता है।
तो आधार कार्ड भी हमारा एक हार्ड कॉपी होगा, जिससे हम भौतिक स्थान पर स्पेस घेरते हुए देख सकते हैं। जैसे कि पेन इस पर भौतिक स्पेस घेर रहा है, तो यानी ये क्या है, हार्ड कॉपी है। अर्थात प्रूफ के रूप में काम में आने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट माना जाता है। प्रिंटर, प्लॉटर आदि को हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि प्रिंटर, प्लॉटर ये क्या है, प्रिंटर, प्लॉटर हार्ड कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब हम आपको हार्डवेयर के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं कि हार्डवेयर का फंडामेंटल, कंप्यूटर की संरचना बता दे रहे हैं पहले आपको। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है। सिस्टम का तात्पर्य एक तंत्र से होता है, यानी कंप्यूटर को एक सिस्टम कहा जाता है, इसका तात्पर्य एक तंत्र से होता है, जिसमें कई सारी यूनिट मिलकर काम करती है। कई सारी यूनिट है ना, वो मिलकर इसमें काम करती है। अकेला मॉनिटर को ही हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर ये सब मिलके एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। यह सारी यूनिट कंप्यूटर का निर्माण करने में काम आती है। यह जो मैंने आपको बताई है सारी यूनिट कंप्यूटर का निर्माण करने में काम आती है। सामान्यतः यूजर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, एलईडी आदि को कंप्यूटर कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, एलईडी इन सब से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूजर इसका आर्किटेक्चर सीपीयू की संरचना में समझता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसमें समझता है, सीपीयू की संरचना में। इसलिए सीपीयू के अंदर मुख्य निम्न भाग अटैच किए जाते हैं। सीपीयू के अंदर मुख्य भाग अटैच किए जाते हैं। अब हम आपको सीपीयू के अंदर क्या क्या भाग अटैच किए जाते हैं वो देखिए आप यहाँ पे। पहला है कैबिनेट, दूसरा है मदरबोर्ड, यह सबसे महंगा भाग होता है कंप्यूटर का। तीसरा है प्रोसेसर, चौथा है प्रोसेसर फैन, पांचवा है रैम, छठा है हार्ड डिस्क, सातवां है केबल और आठवां है बैटरी या सेल भी बोल सकते हैं ऐसे। ये सब कुछ हमारे सीपीयू के अंदर अटैच किए जाते हैं। ये सब कुछ हमारे सीपीयू के अंदर अटैच किए जाते हैं। कल के वीडियो में हम आपको इसे बताएंगे कि इन सब के बारे में भी विस्तार से बताएंगे हम आपको। तो इसके लिए आप हमारे लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।